बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर आज चुभने वाला तंज कसा। दरअसल पीएम मोदी संसद में बोल रहे थे, जहां से उन्होंने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बीच उन्होंने विपक्षी दलों की दोस्ती पर चुटकी भी ली। पीएम ने कहा, विपक्ष को ईडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ईडी की वजह से ही सारे विपक्षी दल एक मंच पर आए। जिस वक्त पीएम मोदी संसद में ये बयान दे रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव बुलंदशहर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। लोकसभा में पीएम मोदी भले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके कई बयानों का संदेश सीधे 24 के चुनाव से जुड़ा था। देश की तरक्की की बात सुनाते सुनाते पीएम मोदी विपक्ष पर चुभने वाले हमले करना नहीं भूल रहे थे। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। यानी प्रधानमंत्री को भी पता है कि 24 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता का मंच तैयार हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने पूरे विपक्ष को एक साथ निशाने पर लिया। जिस वक्त प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष की एकता पर तंज कस रहे थे, उसी वक्त अखिलेश यादव बुलंदशहर से भाजपा के विजय रथ को रोकने का ब्लूप्रिंट दिखा रहे थे। और मुझे खुशी है इस बात की कि शरद पवार जी का प्रयास हमेशा रहा है कि एक विकल्प के रूप में कोई न कोई पार्टियां मिलकर के फ्रंट बनाएं, गठबंधन करें। और इस तरह के काम में मैं समझता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी काम कर रही थी और वो अभी भी इस प्रयास में हैं, नीतीश जी भी इस प्रयास को कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान व्यापारियों को निराश किया है और कुछ लोगों को मुनाफा कमाया है, आने वाले समय में जनता इनको हटा देगी। यानी संदेश साफ है, लोकसभा चुनाव में एक ऐसा गठबंधन नजर आ सकता है जो भाजपा को हराने की कोशिश करेगा। इसमें कांग्रेस की मौजूदगी रहेगी या नहीं, ये सवाल भले अंत तक बना रहेगा। लेकिन सीएम योगी पर दिए राहुल के बयान का समर्थन करके अखिलेश ने फिर से नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं और नहीं, मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूं। और अगर आप गूगल, एक मिनट देखिए, गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि ज़माना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है। और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। राहुल गांधी के साथ अखिलेश ने 2017 के विधानसभा चुनाव में नया प्रयोग किया था, जो बुरी तरह फेल साबित हुआ। अब चुनाव लोकसभा का है, ऐसे में नया समीकरण तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस कहती है विपक्ष की एकजुटता ने पीएम मोदी को परेशान कर दिया है। देखिए प्रधानमंत्री जी, आपको कोई गाली नहीं देता, लेकिन आप जो कुछ करते हैं उसको जरूर क्रिटिसाइज किया जाता है। और आपको आज इस बात का डर क्यों लग रहा है कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है? इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपका दिलो दिमाग घबराया हुआ है कि ये विपक्ष क्यों इकट्ठा हो रहा है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। ऐसे में हर सियासी दल की नजर सबसे पहले यूपी को ही निहारती है। लेकिन भाजपा कहती है विपक्ष के सपने कभी हकीकत में नहीं बदलेंगे। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिलकर के चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया।
और अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीती। सवाल 24 का है और सियासत समझौते पर टिकी है। विपक्ष की एकजुटता के बीच सवाल ये रहता है कि सबसे बड़ा चेहरा किसका होगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि कुर्सी की चाह में कई बार दोस्त होते होते रह गए। उधर पीएम ने संसद में कह दिया, विपक्ष निराशा में डूबा है। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 14 महीने का ही वक्त बचा है और लोकसभा में 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में पीएम मोदी ने बता दिया कि विपक्ष के मंच पर चाहे जितने भी दल आ जाएं, वो सब से निपटने के लिए तैयार हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।